तो बच्चों हम अपने फोर्थ चैप्टर की एक्सप्लेनेशन कंप्लीट कर चुके हैं एंड नाउ वी आर फर्दर प्रोसीडिंग टू आर एनसीईआरटी एक्सरसाइज। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज एटीएम। माई सेल्फ चित्रांश गुप्ता। तो आज हम करेंगे हमारे फोर्थ चैप्टर जो कि है सॉर्टिंग मटेरियल्स, उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज। इस चैप्टर के काफ़ी सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके एनसीईआरटी में और सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा क्योंकि एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो गया है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, तो बच्चों ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपको कोई भी 5 ऐसी चीज़ें बतानी है जो कि वुड से बनी हो। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन कई बार जो है ना याद नहीं आता कि वुड से क्या क्या चीज़ें बनी हो। लेकिन आप क्या कर सकते हो, उसमें आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं ना, अगर कोई भी वुड से बनी है तो उसका नाम लिख दो। ठीक है, कम से कम एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है। और वैसे तो वुड से बहुत ही ईजी चीज़ें होती है। जैसे मेरे सराउंडिंग में एक अलमीरा है यहाँ, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ इसका आंसर मैं लिख दूंगा अलमीरा। 5 चीज़ें बतानी है। एक डोर है, एक टेबल है, एक चेयर है, ठीक है, एंड एक आप चीज़ लिख सकते हो बेड भी आपका बनता है। जो भी आपका बेसिकली फर्नीचर होता है ना, वो सारा का सारा फर्नीचर आपका किससे बनता है? वो सारा फर्नीचर आपका वुड से बनता है। सारा तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन ऑलमोस्ट जो भी आपका फर्नीचर होता है ना वो वुड से बनता है। ठीक है, अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एक सेकंड मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या है, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। आपको शाइनी ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट शाइन। जो भी चीज़ें शाइन करती हैं उनको हमें सिलेक्ट करना है। कुछ हमें चीज़ें दी हुई हैं। एक हमें दिया हुआ है ग्लास बोल, एक हमें दिया हुआ है प्लास्टिक टॉय, एक हमें दिया हुआ है स्टील स्पून और कॉटन शर्ट। हमें यही चीज़ें दी हुई है ना, इसके अलावा तो और कुछ नहीं दिया हुआ। ग्लास बोल, प्लास्टिक टॉय, स्टील स्पून एंड कॉटन शर्ट। तो इनमें से देखो, जो आपका ग्लास बोल है, ग्लास बोल शाइन करता है। आप ग्लास बोल को रखो और वो आपको दिखेगा कि वो चमक रहा है, थोड़ा सा वो शाइन करता है ग्लास बोल। ठीक है, तो आंसर में आ जाएगा आपका ग्लास बोल। प्लास्टिक टॉय है, आपने किसी छोटे बच्चे को या फिर आप खुद भी खेलते होंगे कभी प्लास्टिक टॉय से, वो कभी शाइन तो नहीं करता, तो प्लास्टिक टॉय आपका शाइन ऑब्जेक्ट्स में नहीं है। स्टील स्पून है, स्टील स्पून भी आपका शाइन करता है, स्टील स्पून। एंड कॉटन शर्ट भी आपकी शाइन नहीं करती। तो ये तो था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। ऑलराइट, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली कुछ भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आपको ट्रिक कर दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में ना बेसिकली आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं और कुछ मटेरियल्स के नाम दिए हुए हैं। इसमें ये पूछा गया है कि एक जो ये जैसे बुक है, तो बुक किस चीज़ से बनती है। ठीक है, बुक कोई एक मटेरियल से भी बन सकती है, 2 मटेरियल से भी बन सकती है, वो पूछे इन्होंने। ठीक है, तो बेसिकली हमें इन सारे मटेरियल्स के आगे नंबरिंग करनी है कि अब जैसे बुक है, बुक हमें पता है पेपर से बनती है, तो हम पेपर के आगे 1 लगा देंगे। टम्बलर है, टम्बलर हमें पता है या तो वो ग्लास से बनेगा या फिर टम्बलर बनेगा आपका प्लास्टिक से। ठीक है, तो हम जैसे 2 नंबर का ना, ये 1 2 3 4 5, जैसे अब टम्बलर 2 नंबर का है तो हम ग्लास के आगे 2 लगा देंगे एंड प्लास्टिक के आगे 2 लगा देंगे। ठीक है, ऐसे करना है क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आपके पास बुक आपकी किस चीज़ से बनती है? इन सब में से ग्लास की, कांच की बुक नहीं होती। वुड की लकड़ी की बुक नहीं होती। पेपर की, यस पेपर की होती है, लिख दो 1। ठीक है, यहाँ पर इस साइड लिख रहा हूँ मैं 1। लेदर की कभी आपने बुक नहीं देखी होगी, एंड प्लास्टिक की भी कभी बुक नहीं होती है। ठीक है, इसका मतलब बुक का तो हमारा हो गया। देन आता है टम्बलर जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका किस चीज़ से बनता है? ग्लास का बनता है एक टम्बलर, एंड एक बन जाता है आपका प्लास्टिक का।
देन होता है चेयर। चेयर किस चीज़ से बनती है? चेयर आपकी वुड की भी हो सकती है, कांच की चेयर नहीं होती, वुड की हो सकती है, पेपर की चेयर नहीं होती, लेदर की नहीं होती, प्लास्टिक की चेयर हो सकती है। तो हम 2,3 ऐसे कर कर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद है टॉय। टॉय आपका किस चीज़ का बन सकता है? टॉय भी आपका सेम प्लास्टिक एंड वुड का बन सकता है, ये प्लास्टिक एंड वुड। एंड उसके बाद है शूज़। शूज़ आपके लेदर के बनते हैं सिर्फ, ठीक है। एक सेकेंड में थोड़ा क्लियर करने के लिए ऐसी लाइन लगा देता हूँ। तो ये आपकी नंबरिंग। तो ये तो था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स की मैं पूरी पूरी स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं आपको ऐसे ही करा देता हूँ ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है ट्रू फॉल्स। क्वेश्चन 4 ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में आपका फर्स्ट है स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। एक पत्थर जो है वो ट्रांसपेरेंट है और एक कांच जो है वो ओपेक है। ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। और ओपेक कौन सा होता है? जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। तो इसमें स्टोन दिया हुआ है कि वो ट्रांसपेरेंट है, यानी कि स्टोर के आर पार हम देख सकते हैं और ग्लास के आर पार हम नहीं देख सकते, ये दिया हुआ है। देन इट्स रॉन्ग, क्योंकि स्टोन जो है उसके आर पार हम नहीं देख सकते, वो एक ओपेक है। मान लीजिए ये एक स्टोन है, मैंने ये पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो मैं इसके आर पार नहीं देख सकता। मान लीजिए ये एक ग्लास है, ठीक है, मैंने इसको पकड़ा हुआ है, तो मैं इसके आर पार देख पा रहा हूँ। वैसे अभी नहीं देख पा रहा हूँ बिकॉज इट्स ओपेक, मैंने मान लिया था, ठीक है। तो स्टोन जो है वो आपका ओपेक होता है और ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, इसीलिए ये जो फर्स्ट है वो हो गया फॉल्स, क्योंकि इसमें उल्टा लिखा हुआ है। अब देखते हैं सेकेंड वन। सेकेंड है अ नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट, कि एक नोटबुक जो होती है वो शाइन करती है लेकिन एक इरेजर नहीं करती। नहीं, नोटबुक भी शाइन नहीं करती, ना इरेजर शाइन करती, तो ये भी आ जाएगा आपका फॉल्स। थर्ड क्या आपका? थर्ड है आपका चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। अच्छा, आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक्स तो होंगी। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक नहीं है ना, तो आप गूगल पर जाइए एंड लिख दीजिए एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 6 साइंस, तो नीचे एक पीडीएफ खुल कर आ जाएगी, आप उसमें से देख सकते हैं। देन थर्ड है चॉक डिजॉल्व्स इन वाटर। चॉक जो है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। जी नहीं, चॉक कभी भी वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। इस क्वेश्चन के खत्म होने के बाद मैं आपको एक्टिविटी भी कर दिखाऊंगा, चलो ये, कि चॉक वाटर में डिसॉल्व होता है कि नहीं होता। तो इसका भी आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद है फोर्थ वन क्या है? फोर्थ वन है अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर, कि एक जो वुड का पीस होता है वो वाटर के ऊपर फ्लोट करता है। एक आप लक्कड़ ले लो, लक्कड़ वाटर के ऊपर फ्लोट करेगी, यहाँ लक्कड़ वाटर के ऊपर फ्लोट करती है, तो ये हो जाएगा ट्रू। अब आता है फिफ्थ वन है शुगर डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो आपकी चीनी होती है वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होती, फॉल्स, क्योंकि चीनी आपके वाटर में डिजॉल्व हो जाती है। आप एग्जांपल देखें नींबू पानी बनाने का, नींबू पानी आप जब बनाते हो तो वो अच्छे से डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा फॉल्स। उसके बाद आपका सिक्स्थ वन क्या है? ऑयल मिक्सेस विद वाटर, कि जो ऑयल होता है, तेल होता है, वो वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। नहीं, ये हमने देखा था इमिसिबल सब्सटेंसेस में कि वाटर जो है, मान लीजिए ये एक बीकर है, यहाँ तक ये वाटर है सारा, एंड हमने इसके ऊपर ऑयल डाल दिया, तो ऑयल की एक अलग से ऐसे लेयर बन जाएगी, ठीक है। तो ऑयल डिजॉल्व नहीं होता, ठीक है। हम लिख देंगे ये कौन से सिक्स्थ वन है, सिक्स्थ में भी फॉल्स, ऑयल डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर। देन आता है आपका सेवेंथ वन, ठीक है। सेवेंथ वन क्या है आपका? सेवेंथ है सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। हाँ, सैंड जो है वाटर में नीचे बैठ जाती है, तो सच है सेवेंथ में ट्रू। एंड एट्थ जो है, एट्थ में है आपका विनेगर डिजॉल्व्स इन वाटर। सिरका जो होता है ना, सिरका खटास देने के लिए जो होता है सिरका, उसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, विनेगर के अंदर नहीं, कोई और एसिड होता है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, तो विनेगर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। ये भी ट्रू है। तो हमारे ट्रू फॉल्स ख़त्म हो चुके हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आपको एक्टिविटी कर कर दिखाऊंगा। ऑल राइट, सो लेट्स स्टार्ट आवर एक्टिविटी। ये है मेरे पास एक ग्लास, ठीक है, कांच का ग्लास है, एंड इसमें है मेरे पास एक चॉक पाउडर। आप देख सकते हैं शायद, ये मेरे पास एक चॉक पाउडर है,
ठीक है। एंड ये मेरे पास ग्लास, मैंने कांच का ग्लास इसलिए लिया है ताकि आपको भी विजिबल हो। ठीक है, मैं इसके अंदर चॉक पाउडर ये डाल रहा हूँ एंड ये देखिए ये ऊपर फ्लोट कर रहा है। मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करता हूँ, मैंने इसको मिक्स किया बट आई कैन क्लियरली सी, देखो ग्लास पर भी जितने भी मेरे पार्टिकल्स थे ना इस ये स्पून पर भी, वो भी ऐसे ही चिपक गए हैं, ये डिजॉल्व नहीं हो रहे हैं वाटर के साथ। ये देखिए आपको भी ऐसे साइड्स में दिख रहे होंगे कि छोटे छोटे ना इनके वो बन गए हैं, लम्प्स जिसको हम कहते हैं, वो बन गए हैं एंड ये अच्छे से बिल्कुल भी डिजॉल्व नहीं हुए हैं, यू कैन सी क्लियरली। ठीक है, शायद कैप्टन आपको नहीं दिख रहा होगा क्योंकि कैमरा में इतनी अच्छी विजिबिलिटी नहीं आती है, बट येस इट डजंट डिज़ोल्व। अगर आपको भी एक्टिविटी करनी है तो आपको सिंपल एक ऐसा चॉक लेना होगा, इसको ग्रेट कर लेना होगा, ठीक है, कस लेना होगा और इसको आप पाउडर बना लेना है एंड देन फिर हमें इसको वाटर में डिज़ोल्व करना है, तो आपको ये एक्टिविटी पता चल जाएगी। सो अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऑलराइट, तो ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में पता क्या करना है, यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। अभी मैंने ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं लिखा है और इसके 2 पार्ट्स है, ए पार्ट मैंने अभी लिखा है। इन सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें क्लासिफाई करना है कि या तो ये राउंड शेप के होंगे या फिर ये किसी और शेप के होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं राउंड शेप्ड। राउंड शेप्ड, राउंड शेप, वाटर जो है, वाटर की कोई शेप नहीं होती है। साथ ही मैं एक कॉलम बना लेता हूँ अदर शेप। अदर शेप, इनफैक्ट वाटर की कोई भी शेप नहीं होती, इसलिए हम अदर शेप में वाटर को डाल देंगे। वैसे तो वाटर की कोई शेप नहीं होती है, लेकिन कुछ तो हमें करना ही है। देन अब है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल गोल होती है, इसमें हम लिख देंगे बास्केटबॉल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ BB। ऑरेंज, ऑरेंज गोल होता है, ऑरेंज। शुगर, शुगर की कोई शेप नहीं होती है, थोड़ी सी रेक्टेंगल सी होती है अगर आप उसको जूम कर कर देखोगे। ग्लोब, ग्लोब आपका गोल होता है। एप्पल आपका गोल होता है एंड अर्दन पिक्चर भी आपका गोल होता है। अर्दन पिक्चर क्या होता है? अर्दन पिक्चर आपने मटका देखा है, मटका ऐसा, इसको हम कहते हैं अर्दन पिक्चर, अर्दन पिक्चर। और अगर ये मटका मिट्टी से बनो तो हम इसको कहेंगे अर्दन पिक्चर। ठीक है, तो ये तो था आपका इसका फर्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट, ले लो स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो। ठीक है, अब हम करेंगे अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है कि ये ईटेबल है या फिर नहीं है, ईटेबल और नॉन ईटेबल। तो ईटेबल में देखते हैं हम, ईटेबल और नॉन ईटेबल। वाटर जो है, वाटर पिया जा सकता है, इसलिए हम उसको ईटेबल में डाल देंगे। बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल नहीं खाई जा सकती है, तो इसको हम डाल देंगे नॉन ईटेबल में। ऑरेंज है, ऑरेंज को हम खा सकते हैं, तो वो हो जाएगा ईटेबल। ठीक है, उसके बाद है आप लोगों के पास शुगर, शुगर को भी हम खा सकते हैं, ईटेबल। उसके बाद है आप लोगों के पास ग्लोब, ग्लोब को हम नहीं खा सकते, वो हो जाएगा नॉन ईटेबल। देन एप्पल है, एप्पल को आप लोग खा सकते हो, हम भी खा सकते हैं एप्पल। ठीक है, अर्दन पिक्चर है, मटके को आप खा तो नहीं सकते, तो ये अर्दन पिक्चर इसमें आ जाएगा। तो इसी के साथ आपका ये भी ख़त्म होता है क्वेश्चन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ऑलराइट, तो ये रहा आप लोगों का 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट ये रहा, लिस्ट सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन वाटर। वाटर के ऊपर क्या क्या चीज़ें फ्लोट करती है। ठीक है, इसका आंसर में हम 4 चीज़ें लिखेंगे। कोई हमें पर्टिकुलर नंबर नहीं पूछा है कि कितनी आइटम्स फ्लोट करती है। तो पहले हम लिख देंगे सबसे इजी, पेपर, फेदर, ऑयल, वुड। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं, ले लो स्क्रीनशॉट लेने तो आपने अगर। उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है, लिस्ट सम आइटम्स दैट फ्लोट ऑन ऑयल। ठीक है, जो चीज़ें ऑयल पर फ्लोट करती है। इसका आंसर क्या है आपका? पेपर, पेपर भी ऑयल पर फ्लोट करेगा। सेकंड पेपर हो गया आपका, वुड ले लो,
वैक्स ले लो, थर्मोकॉल ले लो, वुड, ठीक है, वैक्स एंड थर्मोकॉल, इसका भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके बाद आता है आपका थर्ड वन। थर्ड है दैट फ्लोट ऑन केरोसिन। केरोसिन क्या होता है? मिट्टी का तेल। दैट फ्लोट ऑन केरोसिन, तो इसका आंसर लिख लो। केरोसिन पर क्या क्या फ्लोट करेगा? केरोसिन पर ना बच्चों सिर्फ 3 ही चीज़ें फ्लोट करती हैं। सिर्फ 3 चीज़ें जो केरोसिन पर फ्लोट करेंगी वो है, एक तो पतली सी प्लास्टिक की शीट, एक है पेपर एंड एक है थर्मोकॉल। इससे हमें क्या पता चलता है? बेसिकली जो चीज़ें ना किसी दूसरी चीज़ के ऊपर फ्लोट कर रही हैं तो उनकी डेंसिटी कम होती है। सिर्फ आप अभी ये बात जान लो, डेंसिटी क्या होता है, ये सारा कुछ आपको अगली क्लास में आएगा, वैसे 9th में जाकर आएगा। अब हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। ऑल राइट, तो ये रहा आप लोगों का 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन क्या है? फाइंड द ऑड वन आउट। इन सब में से मतलब ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, एक फोर्थ पार्ट अब मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में से हमें ऑड वन आउट निकालना है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट, चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। चेयर जो है वुड से बनी होती है, बेड भी वुड से बने होते हैं, टेबल भी वुड से बने होते हैं, कपबोर्ड भी वुड से बने होते हैं। लेकिन जो बेबी है, ठीक है, वो वुड से नहीं बना होता, तो इसका आंसर आ जाएगा बेबी। एंड आप रीज़न लिख सकते हैं, ऑल अदर आर मेड फ्रॉम वुड। वैसे इसके जगह आप ये भी लिख सकते हैं, ऑल अदर आर नॉन लिविंग। ठीक है, इसके बजाय ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑल अदर आर नॉन लिविंग लिख लो। ठीक है, आर नॉन लिविंग। आफ्टर दैट, रोज, जास्मिन, बोट, मैरीगोल्ड एंड लोटस। रोज, जास्मिन, मैरीगोल्ड एंड लोटस जो है वो फ्लावर्स है, लेकिन बोट जो है ये फ्लावर नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बोट। ऑल अदर आर फ्लावर्स एंड एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। Aluminium, iron, copper and silver are metals, but sand is not any metal. Sand. All other are metals. Then अब आपका फोर्थ रहेगा ये शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। मैं लिख देता हूँ, ले लो चाहे पहले इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब मैं फोर्थ वन लिख देता हूँ। फोर्थ है आपका शुगर, सॉल्ट, सैंड एंड कॉपर सल्फेट। अब बच्चों इसमें ना ये काम नहीं आएगा कि कॉपर सल्फेट ऑड वन हो गया, क्योंकि शुगर, सैंड और सॉल्ट एस से स्टार्ट होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो आपका क्योंकि इस चैप्टर है ना, ये चैप्टर के आप रिलेटिव में सोचो। ठीक है, इसमें सोल्यूबिलिटी, इनसॉल्युबिलिटी थी, तो सोल्यूबल के हम उससे देखते हैं। शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट एक टाइप का केमिकल होता है। ये सारे के सारे ना आपके वाटर में सोल्यूबल होता है, लेकिन सैंड जो है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा सैंड। ऑल अदर आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ इसके साथ हमारा 7th क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। बस इतने क्वेश्चंस हैं, तो फाइनली हमारा 4th चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैं इसके NCERT एक्सरसाइज ही कराऊंगा, इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, क्योंकि काफ़ी बड़ी सी एक्सरसाइज ही। एंड अगर फिर भी मुझे कुछ लगा कि कुछ छूट गया है तो वो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की। ठीक है, वैसे तो सारा कुछ कवर हो ही गया इस चैप्टर में। तो अब हम करेंगे हमारा 5th चैप्टर नेक्स्ट वीक। ठीक है, जब भी अब आपकी नेक्स्ट वीडियो आएगी तब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय बाय।